स्टेशन से उतरने के बाद किसी भी हालत में सोसाइटी मत आना। याद रखना तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है क्या? वहाँ कुछ हुआ है? चिड़ियाघर से एक काला गोरिल्ला भाग गया है और उसने पड़ोस वाले धोनी को मार डाला। अब पूरी सोसाइटी में दहशत फैली हुई है। कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा, तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मैंने सुना है अगर गोरिल्ला ज्यादा समझदार हो जाए तो वह इंसानों से भी ज्यादा चालाक बन जाता है। किसी भी हालत में उसकी आंखों में मत देखना, वरना वह तुम्हें जिंदगी भर याद रखेगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक बात याद आई। अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे के बाहर कोई फेस रिकॉग्निशन से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। जो भी हो, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। मैं ट्रेन से उतरकर पहले लाला जी के घर चली जाऊंगी, कुछ दिन वहीं छिप जाऊंगी। जब उस जानवर को पकड़ लेंगे तब मैं वापस आऊंगी। ओ नहीं, कहीं उसने मेरा चेहरा तो याद नहीं कर लिया। विराट, बचाओ, बाथरूम के बाहर कोई दरवाजा पीट रहा है। मुझे शक है वही गोरिल्ला है। मैं अभी बाथरूम में छिपा हूँ, यहाँ से भागने की कोई जगह नहीं। जल्दी कोई तरीका सोचो। अभी थोड़ी देर पहले वह मेरे घर का दरवाजा पीट रहा था। मैंने न लाइट जलाई न दरवाजा खोला। उसे लगा होगा कि घर में कोई नहीं है, इसलिए शायद अब वह तुम्हारी तरफ चला गया। देखो बाथरूम में कोई खिड़की है क्या? बचाओ बचाओ रोहित, तू ठीक है ना? मैसेज देखते ही जवाब देना। रोहित बाथरूम में कांपते हुए छिपा था। बाथरूम का दरवाजा अब टूटने ही वाला था। तभी मेरा फोन उसके पास पहुंचा। विराट प्लीज मुझे बचा लो, बाथरूम का दरवाजा अभी टूट जाएगा। जल्दी कुछ सोचो, मैं बाथरूम में मरना नहीं चाहता। मुझे पता है तुम बहुत डरे हुए हो, लेकिन घबराओ मत। ऐसा करते हैं, मैं अपना दरवाजा खोलकर उस गोरिल्ला का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ और उसी समय तुम जल्दी से भागकर अपने बेडरूम में चले जाना और दरवाजा लॉक कर लेना। ठीक है, जल्दी करो। उसका हाथ तो दरवाजे के अंदर तक आ गया है। मैंने तुरंत अपना दरवाजा खोला और जानबूझकर जोर से लात मारकर आवाज की। गोरिल्ला ने आवाज सुनी और तुरंत मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। लगता है मैंने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वह लगातार मेरे दरवाजे को पीटने लगा। इतनी तेज आवाज पूरे सोसाइटी में गूंज रही थी। शायद रोहित अब बाथरूम से निकल आया होगा, वरना मैं उसकी मदद क्यों करता? वह तो हमेशा लोगों की मदद करता था। कई बार बुजुर्गों को सड़क पार करवाता था। पता नहीं कितना समय बीत गया। धीरे धीरे दरवाजा पीटने की आवाज कम होने लगी। शायद गोरिल्ला थक गया था। फिर मैं धीरे धीरे वापस अपने बेडरूम की तरफ गया और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। बाहर बर्फ और भी तेज गिरने लगी थी। तभी अचानक मेरी नजर बर्फ में चल रहे एक आदमी पर पड़ी। वह हमारे सोसाइटी के लिए दादाजी थे। उन्हें अक्सर नींद नहीं आती, इसलिए वह रात में कुत्ते को घुमाने निकल जाते हैं। उनके कान भी ठीक से सुनते नहीं और उन्हें स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता। शायद उन्हें पता ही नहीं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। ली दादाजी खतरे में पड़ सकते हैं। तुम लोगों में से किसी के पास उनका नंबर है तो तुरंत उन्हें फोन कर। अगर वो सुन भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? क्या वह इंसानों की भाषा समझ सकता है? लेकिन जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये कि लियू यूनायान अचानक एक बड़ा लाउडस्पीकर लेकर आ गई। ली दादाजी जल्दी घर लौट जाइए, सोसाइटी में एक खतरनाक गोरिल्ला घूम रहा है। क्या क्या कहा तुमने? गोरिल्ला? क्या? कौन सा गोरिल्ला? अरे वही गोरिल्ला जो आपकी जान भी ले सकता है। गोरिल्ला? गोरिल्ला